होमोजीनियस की जगह पे वो मल्टीप्लाई करोगे। अब उसके आगे से कुछ केसेस हैं, ठीक है, ज्यादा थ्योरी मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मेन जो बात है उसमें मैं बता देती हूँ कि व्हेन f of x is equals to a of ax है, a की पावर x आ जाता है where a is constant, तो यहाँ पे ये होता है कि आप जो 1/5 ऑफ e और साथ में ax रखते हो। ax का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 की पावर x आ गया, लेट्स सपोज कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है ना, तो 2 की पावर x है राइट हैंड साइड के ऊपर, और यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज e -2 है, e-3 है, तो वहां पे 2 की पावर x है, तो आप 2 उसमें पुट करो। मेरे ख्याल से व्हाइट बोर्ड शेयर करके फिर आपको बता देती हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगी। अच्छा, तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आपके पास लेट सपोज 1 डिवाइडेड बाय e-2 आ जाता है, 3 आ जाता है, और साथ में जो 5 ऑफ a जो ax है वो लेट सपोज हमारे पास है 2 की पावर n, ठीक है, या x जो भी है। तो अब हम इसको सॉल्व इस तरह से करते हैं कि जो 2 है ना वो e की जगह पे पुट करते हैं, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर n, ठीक है। मतलब आपके पास जो आंसर बचेगा ना वो बचेगा -2 की पावर n, ठीक है। इस तरह करके आपने उसको सॉल्व करना है। अगर आपके पास सिंपल जो है वो 2 की पावर n आ रहा है फंक्शन में, यानी कि आपके पास इक्वेशन पहले इस तरह से आती होती थी ना, जब आप लास्ट केसेस पढ़ के आए हो तो आपके पास जो भी कोई सवाल आता था वो इस तरह से आता था, u x प्लस 2 माइनस 3 u x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल। ये मैं ऐसी मिसाल दे रही हूँ कि आपके पास इस तरह से लीनियर डिफरेंस इक्वेशन आती होती थी। ये x प्लस 2 x प्लस 1 जो था वो सबस्क्रिप्ट में होता था, वो इसलिए यहाँ पे मुझे सबस्क्रिप्ट डालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप की अंडरस्टैंडिंग के लिए बस कह रही हूँ कि ये तो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन थी जो कोई होमोजीनियस थी। लेकिन अब जो मैं केस कर रही हूँ ना उसमें ये होगा कि u x प्लस 2 माइनस 3 u x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 2 की पावर n हो सकता है, ठीक है। इस तरह से यानी कि आपके पास जो राइट हैंड साइड है ना उस पे इक्वेशन आ सकती है कोई, वो नॉन होमोजीनियस होगा, तो उसको अगर 2 की पावर n है सिंपल, तो उसको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। किसी ने हाथ उठाया है जी? क्वेश्चन है आपको कोई? मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा चले, वो दूसरा केस ये है कि अब ये जो मैंने आपको चीज एक्सप्लेन किया ना ये आगे बताऊंगी भी मैं। ये जो पहला केस था इसमें यही है कि 1/5 ऑफ ए एक्स, मतलब आप जो इधर 5 ऑफ ई है ना, ये जो ए की वैल्यू है ये ई में पुट करनी है और इस तरह से आपका आंसर आएगा। और यही चीज मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रही थी, ये कि जो इधर 2 है वो ई में पुट करेंगे, यानी ए ऑफ एक्स जो है वो 2 इसमें पुट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा उसका, ठीक है। अब अगर लेट सपोज हमारे पास इस तरह का कोई केस आ जाता है कि इसी में 2 की पावर n है ना, लेट सपोज ये 2 की पावर n नहीं होता, ये 3 की पावर n होता, फिर हमारा केस किस तरह बनता, 1/e-3 और साथ हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n आ गया लेट सपोज। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, क्योंकि 3 - 3 तो 0 हो जाएगा, अगर मैं 3 इसमें पुट करूंगी तो गौर करेंगे 0 हो रहा है, ऐसे ही है। मैं इसमें पुट करूंगी 3 तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये केस ऑफ फेलियर बन गया है। तो अगर केस ऑफ फेलियर बन गया तो उसको आपने किस तरह से करना है, उसको आपने इस तरह करना है कि n3 पावर n-1 इस तरह लिख देना, ठीक है। अगर आपके पास ये इस तरह होता 1 डिवाइडेड बाय
e माइनस 3 स्टार, बल्कि e माइनस 3 की पावर 2 यानी e माइनस 3 का स्क्वायर आ जाता और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 पावर n आ जाता। तो अभी भी ये 3 इसमें पुट करूंगी तो आएगा तो 0, लेकिन इधर स्क्वायर आ गया तो फिर वो n माइनस 1 और 3 पावर n माइनस 2 इस तरह करके आएगा। यानी जो जैसे जैसे आपकी पावर ये बढ़ती जाएगी ना, ये वाली इधर 3 आएगा तो इधर n माइनस 1 n माइनस 2 3 पावर n माइनस 3 आ जाएगा। तो ये बढ़ता जाएगा इस तरह से। ये केस मैं आपको आगे बता देती हूँ। ये स्लाइड पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, केस ऑफ फेलियर इफ फाई ऑफ ए इज 0। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि अगर e की वैल्यू e के अंदर a पुट करने से ये 0 बनता है, तो फिर आपके पास अगर e माइनस ए या e माइनस ए स्क्वायर या कोई भी इसमें से फॉर्म बन रही है, तो आपने उसको किस तरह से करना है। ux की जगह अगर ये फॉर्म बना तो आपने x ax माइनस 1 लिखना है, ठीक है। और अगर स्क्वायर में है तो आपने इस तरह से लिखना है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल में उधर लिखना भूल गई थी। और अगर n में है तो आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। इस बात की समझ आ गई है सबको? किसी को कोई मसला तो नहीं है इसमें? क्लियर है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये केस ऑफ फेलियर रिपीट कर दूं? अच्छा, इसीलिए मैंने व्हाइट बोर्ड का सहारा लिया था कि आराम से समझ नहीं आता। देखें ये बात को देखें ना, फाई ऑफ ए जो है वो 0 है। फाई ऑफ ए 0 से मुराद ये है कि मेरे पास जो ये केस था ना 1/e-3 का स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास अगर मैं 3 की पावर n आ जाता राइट हैंड साइड पे, तो मैं इसमें 3 पुट करूंगी ना इधर, तो ये 0 बनेगा। 3 माइनस 3 0 होता ना। तो वो यही कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है ना, तो फिर आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है। और इधर पावर 1 होती है, जैसे आप रेजिड्यूज नहीं करते थे, रेजिड्यूज याद है ना कि उसमें पावर 1, तो इसी तरह इसमें ये 0 आ गया और पावर इसकी 1 है, तो आपने उसको ये थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखना है। और अगर इधर स्क्वायर है और 0 ही आ रहा है, तो आपने उसको इस तरह से लिखना है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। स्लाइड से बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे ये 0 बन रहा है, ये जो सारा डिनोमिनेटर है यहाँ पे 0 बन रहा है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे 1/e-1 a की पावर x इक्वल टू x ax माइनस 1। अगर इसकी पावर 2 आ जाती है और स्टिल ये 0 बन रहा है, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। और अगर इसकी पावर n है, मतलब वो जनरल फॉर्म है, तो फिर वो इस फॉर्म में आएगा। ये थ्योरम है, सॉरी सीरीज है। और सीरीज आप अच्छी तरह जानते हो कौन सी वाली है। अब क्लियर हुआ है डिनोमिनेटर वाली बात? केस 2 है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इसके अंदर कोई केस 2 में खास बात नहीं थी, वो कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो बाहर लिख देते हैं हम। और थर्ड केस है, मतलब उसमें वो मैं क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। वो कांस्टेंट वैल्यू आती है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल नहीं होता जैसे, वैसे ही अगर 4 आ जाता है, सिंपल 4 आ जाता है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो आप 4 को बाय लिख दोगे और अंदर 1 की पावर n लिख दोगे, ठीक है। तो वो बाकी जो आंसर है वो वही 4 जो आपने कांस्टेंट बाय निकाला होता है वही आ जाता है। और जब आपने पोलिनोमियल करना है, तो जो भी पोलिनोमियल वैल्यू होगी, लेट्स सपोज यहाँ पे फाई ऑफ ई, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला है। मतलब अगर मेरे पास इक्वेशन इस तरह से आ रही है, यू एक्स प्लस 2 माइनस 3 यू एक्स प्लस 1 और माइनस 3 इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है प्लस 3, इस तरह से वैल्यू है। इसका मतलब है कि मेरे पास पोलिनोमियल आ रहा है इस साइड पे। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मेरे पास 1 ओवर सॉल्व करके जो इसकी इक्वेशन बनती है वो आती है सिंबॉलिक फॉर्म में e माइनस 3, लेट्स सपोज ये आ जाती है। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगी, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल लूंगी, तो वो आएगा 1
डिवाइडेड बाय ई माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। इस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल आता होता है। तो अब जो एक्स स्क्वायर है ना, वो इधर जो ई है इसकी जगह पे 1 प्लस डेल्टा एक्स पुट कर देना। अगर फर्स्ट करो ये ई स्क्वायर होता तो इसकी जगह मैं 1 प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर करती, और अगर क्यूब होता तो 1 प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर करती। अब भी जो है वो सिर्फ मैं इसमें क्या करूंगी, 1 प्लस डेल्टा, पता नहीं अब कहाँ से आएगा, मैं वैसे लिख देती हूँ डेल्टा एक्स प्लस 1, सॉरी प्लस 1 नहीं माइनस 3, ठीक है, इस तरह से, और मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, इस तरह आ जाता। इसकी इस बात की भी ज्यादा क्लियर समझ आपको सवाल में ही आएगी। मेरे ख्याल से सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये केसेस जो हैं ये जरा सवाल से ज्यादा सही समझ आएंगे। सॉल्व वाई एन प्लस 2 माइनस 4 वाई एन प्लस 1 प्लस 4 वाई एन, और ये जो है ना आप देख लो राइट हैंड साइड पे जीरो नहीं है, इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। अब इस चीज का आपने खुद ध्यान रखना है, ये ना हो कि क्विज आपके पास आए और आप कहेंगे ये मिस किस तरह से करना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है ये नहीं निकालना है। तो मैं क्विज में ये मेंशन नहीं करूंगी कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, या इसमें आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना ही नहीं निकालना। वो आपने खुद दिमाग हाजिर रखना है कि ये राइट हैंड साइड पे जीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस है। और यहाँ पे हमें दोनों चीजें निकालनी है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। स्लाइड्स नहीं शो हो रही, एक मिनट। अब हो गई होगी, वो व्हाइट बोर्ड शो हो रहा था ना इस वजह से शायद नहीं शो हो रही होगी। तो अब क्वेश्चन ये था, ठीक है, राइट हैंड साइड पे 3n प्लस 2n प्लस 4 आ रहा है। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे इसकी ई स्क्वायर माइनस 4 ई प्लस 4, वो सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाता है ई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये उसका होल स्क्वायर। अब इसके पास जो है ना रिपीटेड रूट्स आ गए 2 2, और आपको पता है रिपीटेड रूट्स का जनरल वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, जो सोल्यूशन होता है जनरल सोल्यूशन, उसमें c1 प्लस c2 n और 2 की पावर n, क्योंकि इसमें दोनों में जो है वो रिपीट हो रहे हैं रूट्स, तो हम उसमें इसी तरह लिखते हैं c1 प्लस c2 एंड 2 की पावर n। भूले तो नहीं हो ना कि किस तरह लिखते हैं रिपीटेड में आप लोग रूट्स, भूलना भी नहीं है। अच्छा, पार्टिकुलर इंटीग्रल अब आ जाते हैं उसकी तरफ। तो पहले मैं निकालने लगी हूँ 3n के लिए, आप चाहें तो सबका इकट्ठा भी निकाल सकते हैं, मैंने पहले क्वेश्चन में अलग अलग निकाला हुआ है। 3n के लिए क्या करूंगी, 1 ओवर जैसे फाई ऑफ ई करते हैं ना, ई माइनस 2 का स्क्वायर, ये लिखना है। तरीका देख लें, पहले e माइनस 2 का स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में लिखना है, फिर आपने क्या करना है, ये जो 3n जिसके लिए आप निकालने लगे उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप 3 इसमें पुट करो e की जगह पे, तो ये 1 आएगा, ठीक है, तो ये 1 बनेगा और ये 3n आ जाएगा एंड पे, ये आंसर आ गया। फिर इसी तरह मैं 2 की पावर n के लिए निकालूंगी, तो 2 इसमें पुट करूंगी। अब ये केस ऑफ फेलियर बन रहा है, जो मैंने आपको दूसरा वाला केस बोर्ड पे भी बताया कि किस तरह से आपने करना है। तो जब आपके पास केस ऑफ फेलियर बन रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो आपको मैंने कहा था कि जब इधर अगर 1 होता तो मैं सिर्फ सिंपल n लिखती और 2n माइनस 1 लिख देती, लेकिन इधर पावर में 2 है ना, तो अब मुझे n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 पावर n माइनस 2 इस फॉर्म में इसको लिखते हैं, ठीक है। वो 2 के पावर 1 थी तो मैंने इधर n माइनस 3 कर दिया इसको काट के। इसकी इस स्टेप की समझ आ गई सबको, ये थ्योरम अप्लाई किया वो जो पीछे वाला केस ऑफ फेलियर का था। और पर्टिकुलर इंटीग्रल पर 4, अब ये कांस्टेंट वैल्यू, तो वो जैसे वो दूसरा वाला तीसरा वाला मैं आपको बताई थी कि 4 बाहर निकाल देना है। अगर 1 होता तो फिर आपने क्या करना था, n 2n माइनस 1। अगर 3 होता तो आपने क्या करना था, n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3, ठीक है। अब 4 है तो 4 मैंने बाहर निकाल दिया, 1 ओवर e माइनस 2 स्क्वायर 1 की पावर n। अब इसको आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि ये वो फंक्शन एज इट इज बन रहा है, एफ ऑफ एक्स बन रहा है, तो ये 4 कांस्टेंट बाहर आ जाए। कांस्टेंट के केस में 4 ही आएगा बाहर। ये वो केस था ये वाला जो मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन में ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं दिखा भी देती हूँ पिछली स्लाइड से, शायद पता नहीं तब आपको स्लाइड शो नहीं थी हो रही। ये वाला, ये वो केस है 4 वाला, कि 4 को मैंने बाहर लिख दिया तो वो वापस फंक्शन ही बन रहा है, ठीक है।
तो अब जनरल सोल्यूशन हमने किस तरह लिखना है, जो पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था वो लिखा है, फिर मैंने जो है वो जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखा है 3n प्लस वो जो सारे तीनों पार्ट्स है उसके वो इकट्ठे करके लिखती है। तो ये मेरा पूरा टोटल आंसर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोई मसला किसी को? कोई मसला नहीं है, अगला सवाल करूं। Solve yn plus 2 minus 4yn plus 1 plus 3yn is equals to 3n plus 1. The given equation in symbolic form is e square minus 4e plus 3 equal to 0. इसको सॉल्व किया हुआ है मैंने, तो वो e minus 1 e minus 3 equal to 0 आ गया, e equal to 1 e equal to 3. तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन में इस तरह लिखा है c1 plus c2 3n. अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो वो मैंने इकट्ठा ही लिख दिया है। पहले मैंने 1 over e minus 1 e minus 3 3n लिखा है, फिर e minus 1 e minus 3 1 की पावर n लिख दिया। ठीक है, बारी बारी 3n की बारी मैंने क्या किया है, इधर 3 पुट कर दिया तो वो 1 over 2 आ गया। और जो ये वाली चीज थी ना, ये वही केस बन रहा है, अगर गौर करें तो ये 3 minus 3 0 वाला केस बन रहा है। वो जो अभी अभी एक बच्चे ने पूछा कि अगर 1 हो तो ये वो चीज है n 3n minus 1। उसी तरह मैंने 1 की बारी वो 1 minus 3 पुट किया, ये तो -1/2 बना, लेकिन यहाँ मैं 1 पुट करूंगी तो वही चीज बन रही है n 1 n minus 1। अब मैंने इसमें से 1/2 n कॉमन ले लिया और 3n minus 1 minus 1 अंदर आंसर आ गया। तो उसको इकट्ठा करके कंबाइन करके लिख देंगे तो वो हमारा जनरल सोल्यूशन आ जाए। किसी को कोई मसला अभी तक, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, solve ux plus 2 minus 4ux is equals to 9x square. तो symbolic form of the given equation is e square minus 4ux is equals to 9x square. अब आप देखो गौर करो तो राइट हैंड साइड पे पोलिनोमियल आ रहा है, पोलिनोमियल वाला केस आ गया अभी हमारे पास। इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास प्लस माइनस 2 यानी कि आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं ये, एक 2 और एक -2 है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो आएगा 1 over e square minus 4 is equal सॉरी मल्टीप्लाई बाय 9x स्क्वायर। अब 9 को मैंने बाहर लिखा है और 1 over जहाँ पे e स्क्वायर था ना वहां पे मैंने देखे गौर करें 1 प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर -4 कर दिया। इसको करने के दो तरीके हैं, तो मैंने जो दोनों में से इजीएस्ट लगा मुझे, मैंने वो अडॉप्ट किया था। तो अगर मुझे इजीएस्ट लग रहा है तो आपको भी इजी ही लगेगा क्योंकि आप लोग उससे फेमिलियर हो। जो मेन उन्होंने बुक में जो मेथड फॉलो किया हुआ वो ये था, बुक में दोनों मेथड वैसे फॉलो किए हुए, लेकिन जो पहला मेथड उन्होंने फॉलो किया वो ये था कि उन्होंने 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर -4 को किसी तरह से एडजस्ट करके ना, एलसीएम वगैरह लेके रेसिप्रोकल लेके -1 की पावर में करके बायनोमियल एक्सपेंशन जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में शायद की होगी ना, वो लगाई हुई थी। और समहाउ मुझे लगता है कि वो बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो इसलिए मैंने जो दूसरा वाला फैमिलियर मेथड था वो यूज किया है। ux जो आप लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी किया है, ux इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने ये लेट कर ली इक्वेशन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा हमने ये वाली इक्वेशन ही लेट करनी है। वो इस तरह पता चलेगा कि जब आपके पास ये पावर है ना, ये इसको देखो, ये हाईएस्ट पावर 2 है, तो मैंने इसलिए जो भी इक्वेशन लेट करनी है वो 2 से स्टार्ट करनी है, मतलब उसकी पावर 2 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मेरे पास x 9x होता ना तो फिर मैं ax प्लस b रखती, फिर मैं स्क्वायर से स्टार्ट नहीं करती। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्यों रखी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, जो आपके पास ये पहले वाली इक्वेशन थी ना ux प्लस 2 माइनस 4ux, इसके अंदर मैं पुट करूंगी ये जो लेट की हुई इक्वेशन है। ठीक है, तो ये x प्लस 2 है, इस हिसाब से मैं इक्वेशन बनाऊंगी, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 प्लस c। उसके बाद -4ux सिंपल था तो मैंने इसमें सिंपल इक्वेशन पुट कर दी -4ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
अब इसको मैं सॉल्व करूंगी सारे को। यहाँ 4ax आता है, जब आप लोगों को मैं स्लाइड अपलोड कर दूंगी तो ये देख लेना, यहाँ 4ax आता है क्योंकि यहाँ 4x आएगा। बड़ा आंसर ठीक है, जस्ट यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुई है। तो इसको सॉल्व करके -3ax² प्लस x 4a माइनस 3b, और ये कॉन्स्टेंट्स है। अब जैसे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करते हैं ना, वैसे ही मैंने x² x के और कॉन्स्टेंट के कोफिशिएंट कंपेयर किए हैं। तो मेरे पास a और b की वैल्यूज और c की वैल्यूज आ गई हैं ये। तो अब जो मैंने लेट की थी ना इक्वेशन, ये ax² प्लस bx प्लस c, इसमें मैंने पुट कर देना है -3x² माइनस 4x माइनस 20/3। ठीक है, तीनों मैंने वैल्यूज पुट कर दी। तो जनरल सोल्यूशन मेरे पास बनेगा ये तो मेरे पास ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंटिंग फंक्शन था ना, ये जो मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आया वो मैंने लिख दिया। तो कंपैरेटिवली मुझे ये इजी लगा था, फैमिलियर लगा था मेथड। हाँ जी, अब कोई क्वेश्चन किसी को सवाल के अंदर कोई क्यूरी हो तो पूछ ले अभी तक जो भी सवाल है, तो फिर ये मीटिंग टाइम जो है एंड होने वाला है 3 मिनट में। वो 3 मिनट 42 सेकेंड में एंड हो जाएगा टाइम, फिर उसके बाद नया सेशन स्टार्ट करेंगे। अहमद हसन, ये स्लाइड जो मैंने बनाई हुई है ये तो मैं पूरी करूंगी आज। वैसे भी अभी टाइम भी है, अभी तो 3:20 हुए हैं, अभी तो बहुत टाइम रहता है। अहमद हसन सेम है, मैंने भी नहीं खाया हुआ, 4 बजे खाएंगे आप सब। मैं आप लोगों को ये कर सकती हूँ कि मैं अगला सेशन जो है 5 से 7 मिनट की ब्रेक में के बाद शुरू कर लूँ, ये हो सकता है। मेरे जहन में नहीं आ रहा ये उस्मान बशीर कौन है। वरना मैं जो है ना, ये आपकी जो चैट है इसका स्क्रीनशॉट बना के वो वाले ग्रुप में भेजूँ जिसमें फ्लोर एक्टर भी ऐड है। उस्मान जफर, मैंने अटेंडेंस अभी नहीं चेक की क्योंकि कल मैं पूरा दिन तकरीबन मैं 1 बजे से लेके 5 बजे तक आप लोगों के असाइनमेंट चेक करती रही हूँ और नई असाइनमेंट्स बनाती रही हूँ, आपके सेक्शन की, कैलकुलस की, बी सेक्शन की, और एक और मेरे पास कोर्स है इस्लामिया डिपार्टमेंट का मैथ्स, उनकी। फिर मैंने नई असाइनमेंट चारों को दी है, अब क्विजेज बनाए हैं, तो उसमें उसके बाद आई वाज टोटली फेड अप, तो मैंने अटेंडेंस चेक नहीं की। जब करूँगी तो देख लूँगी। और पढ़ाना ना पढ़ाना तो चलो आप लोगों की बात मैं मान भी लूँ कि मैं यहाँ तक काफ़ी कर दूँ, लेकिन मैंने 4 बजे से पहले सेशन वो टाइम तो पूरा करना है ना, तो फिर फारिग बैठने का फायदा। फहद, मैं ये मीटिंग एंड होगी ना फिर चेक कर सकती हूँ, अभी नहीं, ड्यूरिंग मीटिंग में। लियाकत अली, एग्जैक्टली, आई एम वेरी बिजी इन ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों से ज़्यादा बिजी हैं टीचर्स। अली अख्तर, इस वीक की वो हुई भी नहीं है, मार्क भी नहीं हुई है, तो मे बी इस वजह से 75% आ रही हो।